मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो? सुना नाम कभी? कब्रिस्तान के अंदर खड़े दुआ कर रहे थे, अपने किसी मरने वाले की कब्र पर खड़े दुआ कर रहे थे। इतने में साथ वाली कब्र से टुकड़ टुकड़ की आवाज आई, टुक टुक की आवाज आई। मौलाना ने दुआ छोड़ दी। साथ वाली कब्र में देखा इतना बड़ा सुराख है, अंदर झांक के देखा मौला यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद हुआ। कहने लगे, ओ लोगों को पता नहीं कब जन्नत मिलेगी। ये किसकी बेटी है जिसे कब्र में अल्लाह ने जन्नत अता कर दी। इलाके वाले इकट्ठे हो गए, गली मोहल्ले वाले, पास से गुजरने वाले वहां इकट्ठे हो गए। खबर के अंदर क्या हाल देखते हैं। एक अंगूर की डाली है, 3 अंगूर चांदी के उस पे लगे हुए हैं, दरमियान वाला अंगूर फटा हुआ है। और अंगूर का एक कतरे का, एक रस का कतरा जब वो जमीन पे गिरता है, लड़की होंठ खोलती है, उसके मुंह के अंदर चला जाता है। फरमाने लगे, देखो लोगों को पता नहीं मरने के बाद जन्नत मिले या ना मिले, इसे कब्र में जन्नत की नेमतें मिल रही है। फरमाया, बताओ तो सही, इसका बाप कोई वली अल्लाह है, इसकी माँ कोई राबिया बसरी है, इसके बहन भाई कोई जुनैद बगदादी है? कहा नहीं जी, ये तो अपने माँ बाप की इकलौती थी, इसके बाप का तो इंतकाल हो गया। सिर्फ माँ, वो भी घर के अंदर बूढ़ी, पका नहीं सकती, खा नहीं सकती, पहन नहीं सकती, मुंह नहीं धो सकती, कोई खिला दे तो खा ले। मौला यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह उस औरत के घर चले गए, दरवाजा बजाया। कहने लगी, मियां या मर्दों का क्या काम, जब से शौहर का जनाजा उठा घर उजड़ गया। बच्ची थी जिसके सहारे जिंदगी गुजरती थी, वो भी चंद दिन पहले दुनिया से रुखसत हो गई। मौला फरमाने लगे, उसी बच्ची के बारे में पूछने आया, कोई अमल तो ऐसा बता दे कि मरने के बाद उसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत का बाग बना दिया है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा। हंस के कहने लगी, बाबा भलेखा तो नहीं हो गया, धोखा तो नहीं खा गए? किसी और की कब्र देखी होगी तो अमल पूछ रहा है। वो तो सारी जिंदगी मजदूरी के आलम में बिस्तर पे गुजार के चली गई। कहने लगे, कोई अमल तो होगा पास। मौलाना दरवाजे पे खड़े हो गए कि जब तक अम्मा याद कर ले, अपनी जवानी को याद कर ले, बुढ़ेपो को याद कर ले, अपनी बच्ची की जवानी के दिन याद कर। इतना कहना था, माई की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, वाकई उसके जन्नती होने में शक कोई नहीं। हाथ पैर जब पैदा हुई, हाथ पैर नहीं काम करते थे। अल्लाह गनी सारी जिंदगी की खुशियों की मायूसियों में गुजार के चली गई। एक दिन मगरिब की अजान का वक्त था, मेरी बच्ची ने मुझे इशारा किया, माँ मुझे पेशाब आ रहा है। मैं बूढ़ी औरत उसे अपने कंधे पर उठा के, अपनी कमर पर उठा के बाथरूम में ले गई और मैंने जाके उसे फ्लश पर बिठा दिया, मैंने जाके उसे सीट पर बिठा दिया। मैं बाहर आके खड़ी हो गई, उधर मेरी बच्ची ने पेशाब करना शुरू किया। इधर सामने वाली मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज आनी शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगी, मौलाना बाबा जी जब अशहदु अल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह मुअज्जिल की जुबान से निकला, मेरी बच्ची अपना पजामा यहाँ से पकड़कर दरवाजे से बाहर आ गई। मेरी जान निकल गई से पहली मर्तबा अपने पैरों पे खड़ी हुई। मैंने कहा, ओए मेरी लाडली, ओए मेरी प्यारी बच्ची अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो गई? डॉक्टरों का नुस्खा काम न आया, तबीबों की हिकमत, हकीमों की हिकमत काम न आई, इंजेक्शन का असर ना हुआ। बड़े से बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाया, कहीं भी स्पेशलिस्ट को दिखाया, हर ने कह दिया उठ नहीं सकेगी, उठ नहीं सकेगी। ऐ मेरी बच्ची आज उठ के कैसे आ गई? कहा, अम्मा तुझे क्या बताऊं, अभी खामोश हो जा, अजान पूरी होने दे। जब अजान मुकम्मल हो गई, मेरी बच्ची मेरे गले से मिलके रोने लग गई। कहा, अम्मा मेरे रब का नाम इतना सोना। अम्मा कहने लगी, क्या हुआ? कहा, अम्मा उधर मैंने पेशाब शुरू किया, उधर मेरे कान में अल्लाह का नाम आया। अम्मा मेरे
रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंख से आंसू निकलने लग गए। मैंने कहा अल्लाह मेरे से बड़ी निकम्मी कौन होगी, गंदी जगह पर तेरा पाक नाम सुनती हूँ। या अल्लाह आज फैसला कर दे, या तो मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दे वरना मुझे अभी उठा ले। मौलाना पहली मर्तबा अल्लाह अकबर की आवाज आई, दूसरी मर्तबा अल्लाह अकबर की आवाज आई, मेरी बच्ची के पैर कांपने लग गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उठ के खड़ी हो गई, अशहदु अल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतनी पैरों में ताकत आई, अजाल की बरकत से चल के बाहर आ गई। और सुनो, गुलाम मुस्तफ़ा खर को जानते होगे, ये पीपी का भी बड़ा MN MP रहा, उसकी बेटी हिना रब्बानी खर। मैं इनके यहाँ चला गया, इसके चाचे के यहाँ प्रोग्राम था, मलिक शबीर खर, मलिक इजाज खर इनके घर में। पहली मर्तबा मुझे कोई दुनियादार इतना मुत्तकी नजर आया। जिस घर में मैं जाके बैठा, हिना रब्बानी खर के चाचे का घर था। कहने लगा मौली साहब ये 5-6 घर है हमारे खानदान के, अल्लाह की इज्जत की कसम है, रात हो दिन हो 24 घंटे में एक लम्हा भी कुरान की तिलावत बंद नहीं होती। हमने ड्यूटी बांध रखी है, 2 घंटे बूढ़े पढ़ेंगे, 2 घंटे जवान पढ़ेंगे, 2 घंटे बच्चियां पढ़ेंगी, 2 घंटे माएँ पढ़ेंगी, 2 घंटे काम वालियां पढ़ेंगी, जानवरों को संभालने वाले मजदूर पढ़ेंगे। मौलाना 24 घंटे गुजर जाते हैं, रोटी का फाका तो हो जाता है, अल्लाह के कुरान का फाका नहीं होता। मैंने कहा हम तो तुम्हारे बारे में सुनते थे, बड़े जालिम है, यूं है। तो मौली साहब अंदर जाके देखो, मेरा साल लगा, मेरे भाई का साल लगा, उसका लगा। हमारे खानदान में कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसका अल्लाह के रास्ते में वक़्त न लगाओ। फिर मलिक इजाज पकोड़े ला के रखे, मुझे बड़ा अच्छा याद है, 2-3 साल पहले एक मेरे हाथ में दिया और एक खुद खाने लग गया कि मौलाना मैं आपको बतलाऊं, इतने इतने बड़े बाल, दोनों तरफ क्लाशलकोफ, असला दोनों तरफ। सुअर के शिकार का बड़ा शौक था, अपनी पोट है, अपनी कश्ती है, दरिया में निकल के शिकार करता हूँ, बड़े बड़े धाड़े वालों से नहीं डरता। मौलाना दुनिया की जिंदगी ऐसे गुजर रही थी जैसे मन चाहिए हो। मैं अपने घर की अलमारियां खोलता था, जो शराब अमेरिका में नहीं वो मेरी अलमारी में मौजूद होती थी। मौलाना अल्लाह ने मुझे बच्चा अता फरमाया, उसका नाम मैंने मोहम्मद रख दिया। पैदाइशी गूंगा, बोलता नहीं था, सुनता नहीं था, बच्चा मेरा 8-9 साल का हो गया। अल्लाह अकबर। बहनों का इकलौता भाई, मेरी बीवी कहती इसका इलाज करा। हम अल्लाह अकबर, सैकड़ों एकड़ अराजी के मालिक, पैसे की हमारे पास कभी कोई नहीं, असम्बलियों के ओहदे हमारे पास, हमारा जब जब गुजर होता है कोई हमारे सामने से गुजरता कोई नहीं, हमारा रोब इतना दबदबा है, चौधराहट है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह सरदारी निजाम है। कह लगा मौलाना बच्चा पैदा हुआ 8 साल का हो गया, ना मेरा बच्चा बोले ना मेरा बच्चा सुने। एक दिन हमारे यहाँ तबलीगी जमात आ गई, मैं तो वैसे ही जमात से भागी था, बड़े भाई ने जमात घर बिठा रखी थी, मैं भी चला गया, अस्सलामु अलैकुम। इतने में मेरा बच्चा मोहम्मद आ गया। अल्लाह गनी। मैंने अपने बच्चे से कहा अबू मेहमान आए हैं, कुछ खान पीन के लिए चीज लेके आ। उस वक्त सुबह सुबह का वक्त था, मेरा बच्चा लस्सी के गिलास लेके आ गया। अल्लाह गनी। गिलास थोड़े बंदे ज्यादा, मेरे बच्चे को इशारा किया और गिना, यानी और लेके आ। जमात के अमीर लाहौर के थे, कहने लगे मियाँ साहब ये बच्चा का मेरा का बोलता नहीं, का पैदाइशी गूंगा है। मौलवी साहब कहने लगे कि मैं आपको एक डॉक्टर का फोन नंबर देता हूँ, लाहौर ले आना, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। मैंने कहा जी छोड़ो जी, मैं तो थक गया, कराची से लेकर पेशावर तक सारे डॉक्टर मेरे छान मारे, कहीं से मुझे इसका इलाज नहीं मिला। वो मलक इजाज खर कहता है अल्लाह शाहिद है, फोन नंबर दूँ, फोन करके पूछ लेना। कहता है मौलाना जब जमात वाले चले गए, मैं अपने घर में आया, उस वक़्त की बात है, आज से 10 साल 11 साल पहले की। मेरी बीवी
बीवी के गले में जो सोने का हार था उसकी मालियत 8 से 11 लाख रुपए की थी। उसने अपने गले में यूं करके हार पे हाथ डाला और यूं खींचा, मेरे मुंह पर फेंका, कह लगी मलक तेरा पैसा खत्म हो गया, जा ये हार बेच के मेरे बच्चे का इलाज करा के ला। मैं लाल तान गाली गलोच करके मैं घर से चला गया। अल्लाह अकबर। कमरे में जाके जितनी मेरे से शराब पी मैंने पी, सुबह पी, दोपहर पी, शाम शराब पी। मैं नशे में धत, इलाके वालों को पता लग गया। खैर थी वे खैर होवे, आज वलक की जाज आपे में कोई नहीं। लोग घर से ना निकले, कलाशल मेरे पास किसी को मार ना दे। ईशा की नमाज मोदी कलीमुल्ला उस मस्जिद का इमाम है लसूड़ी खर का, बहुत मेरा अच्छा दोस्त है। कहने लगे मौली साहब जब मैंने ईशा की नमाज में मस्जिद के दरवाजे पे देखा मैं डर के बाहर ना निकला। मैंने उसके भाइयों को फोन किया, मलक की आंखों में खून उतरा हुआ है, कहीं मार ना दे। अंदर आया, मेरा बाजू पकड़ के मस्जिद से मुझे धक्का दिया कि निकल। का मैं बाहर, नमाजी भी भाग गए, मस्जिद का दरवाजा बंद करके कुंडा लगा लिया। मैंने कहा मलक साहब खैर थे, क्या करना है? कहा चलो। भाई दरवाजे पे खड़े, मस्जिद की छोटी दीवार है, ऊपर आ गए, किसी की जरूरत नहीं मेरे पास। मौलाना मैं अपनी पग, मुझे कहला मौलाना मैंने अपनी पग यूं करके उतारी, अल्लाह के कदमों में फेंक दी। मैंने कहा जी अल्लाह के कदम? मस्जिद के मेहराब के 2 सतून हैं। कहने लगे मेरे अल्लाह के कदमों में फेंक दी। फिर मैं जमीन पे लेट गया, सजदे में नहीं उल्टा मुद्दा लेट गया। मैंने अल्लाह के यानी मस्जिद के 2 सतूनों को पकड़ लिया। मैंने कहा अल्लाह आज मुझे तेरी करीमी चाहिए, आज मुझे तेरा रहम और फजल चाहिए। या अल्लाह एक मलक की जात तेरे दरबार में आया, पता नहीं कितने तेरे दरबार में आए होंगे। या अल्लाह मैं आज तेरे से मांगने आया, या मुझे मस्जिद से बाहर निकलने की तौफीक ना दे, उठा ले, या मेरे बच्चे को आज अल्लाह जुबान दे दे। का मौलाना शराब के नशे में वुजू कोई नहीं, मैं सारी रात मेहराब में पड़ा रोता रहा। सुबह मेरी आंखें सूज गई, मुझे नहीं पता, मेरे घर वाले उठा के ले गए। मैंने कहा नहीं फजर की नमाज पढ़े बगैर नहीं जाऊंगा। मौलाना मैंने फजर की नमाज पढ़ी, मैं घर गया, पराठो गाड़ी की मैंने चाबी पकड़ी, मैं सीधा नमाज पढ़ के कब्रिस्तान चला गया। माँ बाप की कब्र पे बैठ के रोने लग गया। मैंने कहा अल्लाह के दरबार में दरखास्त जमा करा के आया, तुम सिफारिश के उस पर दस्तखत कर दो तो मेरा काम बन जाएगा। कि जितना हो सका माँ बाप की कब्र पे मैं बैठ के रोया। फिर मैं जब घर आया, अल्लाह गनी, सुनो क्या लगा, जब मैं घर आया मैंने दरवाजे पे खड़े होकर गाड़ी का हॉर्न बजाया। मेरी बच्ची अस्मा, नाम भी बताया, कि मेरी बच्ची अस्मा दोनों मेन गेट खोल के बाहर आई और मेरी गाड़ी के आगे फ्रंट पे यूं लेट कर रोने लगी और थप थप करके गाड़ी पे मार पे हाथ मार के कह लगी अब्बू अल्लाह ने मोहम्मद को जुबान दे छोड़ी, अल्लाह ने मोहम्मद को जुबान दे छोड़ी। कब मैंने यूं करके दरवाजा खोला, अंदर गया, कहा मौलाना मुझे बताओ तो सही, 4 या 5 बहनों का इकलौता भाई, 8 साल के बाद जब उसने मुझे अब्बू कहा होगा तो मेरी खुशी की क्या कैफियत हुई होगी। अल्लाह गनी। मौलाना अब मुझे कौन कहता है कि अल्लाह नहीं देता, हमें मांगने का ढंग ही नहीं आता, वो तो देने के लिए तैयार है। मौलाना ये बच्चा 8-10 साल पहले गूंगा था, अल्लाह ने इसे जुबान दे दी। मैंने कहा भैया तुझे कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह रोने पे देता है? कहा मौलाना 4000 साल पहले माई हाजरा रोई, उसके रोने पर अल्लाह ने जमीन को फाड़ दिया। अगर माँ बाप रोना शुरू कर दे तो खुदाए पाक की कसम अर्श भी हिल के माँ बाप का सिफारशी बन जाता है। मौलाना ये बच्चा कुरान का हाफिज बन गया और आलिम बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, 3रे साल का इम्तिहान दे दिया है। जरा इश्तिहार पे देखो तो सही है, खत्मे नबूवत। अल्लाह अकबर। इस हस्ती से तो मेरे रब को प्यार ही बड़ा है। मस्जिद नबवी के कोने में सहाबा इकराम बैठे हैं, इतनी देर में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। मेरे यारो मुझे देख के खामोश क्यों हो गए? अर्ज की कमली वाले, इसलिए हम किसी बात पे बहस कर रहे थे। क्या बात? का इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह बनाया, इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह बनाया, हजरत यूसुफ को सिद्दीकुल्लाह बनाया, दाऊद को खलीफतुल्लाह बनाया, नूह को नजीउल्लाह बनाया, बाबे आदम को सफीउल्लाह बनाया। आपको अल्लाह ने क्या बनाया? आसमान की तरफ मुंह किया, फरमाया मांगने वाले को खलील बना दिया, खलील की झोली में आने वाले को उसने अपना हबीब बना दिया है।
सहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे कमली वाले खलील में और हबीब में क्या फ़र्क है? फरमाया और तो ज़्यादा नहीं, अल्लाह अकबर, इतना फ़र्क ज़रूर है। खलील वो है जिससे सब कुछ ले लिया और हबीब वो है जिसे बिन मांगे सब कुछ दे दिया है। कलीम को क्या मिला? कोहे तूर पर बुलाया तौरात लेने के लिए। फखला नालैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, उतार जूते। बेशक आप कलीम हो, बेशक मेरे लाडले पैगंबर हो, बेशक आप पर तो रात उतारी गई, मेरा नबी ये पाक जगह है, यहाँ जूते उतार करा। फरमाया कलीम से जूते उतरवा दिए और हबीब से उतरे हुए जूते पहना दिए। जिब्राइल मेराज की रात मुझे लेने के लिए आया, मैं जूते उतार के नंगे पाँव चलने लगा। जिब्राइल कहने लगे कमली वाले जूता पहन लो, कलीम में और हबीब में फिर क्या फर्क रहेगा? मेरे का क्या होगा? जरा जूता पहन के चलिए तो सही। रफ रफ रे मेरे दरवाजे पर, बुराक मेरे दरवाजे पर, जिब्राइल मेरे दरवाजे पर, अल्लाह अकबर, अबू बकर मेरे दरवाजे पर, उमर मेरे दरवाजे पर, अल्लाह गनी, सहाबा मेरे दरवाजे पर। कुरान के लिए मुझे जाना नहीं पड़ा, मक्के में तो कुरान मक्की बना दिया, मदीने में आया तो कुरान को मदनी बना दिया। कल लोग हलीमा की बकरियों के पीछे मुझे देख के कहने लगे बकरियां चराने वाला क्या करेगा? लोगों तुमने मुझे हलीमा की बकरियों के पीछे देखा, आओ देखो जिब्राइल भी पीछे चल रहा है, आमना का लाल आगे जा रहा है, जूते भी पहनवा दिए, पेवंद वाला कुर्ता भी पहनवा दिया। फरमाया मेरा हबीबा अर्शे मुअल्ला पर ये जूता जो मक्के के मोची ने गांठा, इसी जूते समेत मेरे अर्श पे आके खड़ा हो जा, पेवंद वाला लिबास पहन कर मेरे अर्श पे मेरे सामने आके खड़ा हो जा। मेरे हबीब मैंने कलीम से जूता उतरवाया, तुझे जूता इसलिए पहनाया ताकि तेरा शान मैं दुनिया वालों को बतला सको। तुझे जूते समेत अर्शे मुअल्ला पर खड़ा होकर शान मुस्तफ़ा का ऐलान मैं करूंगा और कराची वालों से, किमाड़ी वालों से, सिंध बलोचिस्तान सरहद वालों से, पूरी दुनिया के इंसानों से कहूंगा आओ देखो मेरे नबी का शान जूते समेत मेरे अर्शे मुअल्ला पे के खड़ा कर दिया और दुनिया वालों को बतला दिया जितना जमीन से आसमान ऊंचा उससे कई करोड़ों गुना ज्यादा मेरे मोहम्मद का शान ऊंचा है। दो दिल से सोचता रहा, अल्लाह अकबर, आज मेरी जुबान पर आ गया। सुनो क्या नबी का शान, अगर आप सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से कहोगे तो इंशाअल्लाह शान सुनने में मजा आएगा। दिल्ली है जो तोहफा दे के जा रहा हूं, इंशाअल्लाह अगले साल तुम अबुल हसन का माथा खाओगे, बुलाओ इसे। पक्की पक्की सुभान अल्लाह सुनाओ, कच्ची कच्ची कोई नहीं। चलो अल्लाह इसी को कबूल फरमाए। अभी तलहा बिन बरा का वाकया आपने मुझे याद कराना है। कौन नबी, तराजू के दो पार्ट ले लो, आओ शान मुस्तफ़ा सुनो, खत्मे नबूवत अकीदा बतला के जाऊंगा। इस आयत जो पढ़ी इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ के साए मेरज करके जाऊंगा। दो चक्की दो तराजू के पार्ट ले लो, एक तराजू के पलड़े में जमीन के नीचे की जितनी चीजें हैं, ऑक्सीजन है, हवा है, पत्थर है, 7 बर्रे आजम के समंदर है, सारे उसी पलड़े के अंदर डाल दो। मछलियां भी, कीड़े भी, मकोड़े भी, सांप भी, बिच्छू भी, पानी भी, रेता भी, सारी चीजें सोने चांदी के जखायर उस पलड़े में रख दो। फिर सारी जमीन पथरीली को, रेतली को उसी पलड़े में रख दो। जमीन के ऊपर अल्लाह की जितनी मखलूक है, इंसान समेत, जिन्नात समेत, चौपाए भी, रेंगने वाले, चलने वाले, चिपकने वाले, सारी जानवर एक पलड़े में रख दो। अल्लाह अकबर। दरख्त भी उसी पलड़े में, पत्ते हरे पीले समेत डाल दो। उसी में सब्जियां, तरकारियां, गंदुम, अनाज, कपास, कमाद भी उसी पलड़े के अंदर रख दो। फिर अल्लाह अकबर, इस
मील के ऊपर जो जो खुदा की नेमतें हैं, घोंसले परिंदों समेत उसी पलड़े के अंदर रख दो, जिन्नात को उसी पलड़े में डाल दो, पहला आसमान सूरज चांद सितारों समेत उसी पलड़े में रख दो, उसके ऊपर के फरिश्ते भी उसी पलड़े में बिठा दो, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, उनके सारे फरिश्ते उसी पलड़े में बिठा दो, अर्श कुर्सी लो कलम भी उसी पलड़े में रख दो, जिब्राइल को भी उसी पलड़े में बिठा दो, इजराइल को भी उसी पलड़े में बिठा दो, इसराफील को भी उसी पलड़े में बिठा दो, मीकाईल को भी उसी पलड़े में रख दो, तमाम नबियों की नबुव्वत के साथ उसी पलड़े में बिठा दो। अल्लाह की जन्नत अर्श कुर्सी को उसी पलड़े में रख दो, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब भी उसी पलड़े में रख दो, जहन्नम जहन्नम के अजाबों को भी उसी पलड़े में रख दो, सारी कायनात इंसानों जिन्नों परिंदों दरिंदों समेत उसी पलड़े में रख दो, और दूसरे पलड़े में आमना के लाल का शान रख दो। अल्लाह की इज्जत की कसम, सारी कायनात वाला पलड़ा झुक जाएगा, मोहम्मद की शान वाला भारी हो जाएगा। अब सुनो, जो तुम्हें तोहफा दे के जा रहा हूं, कौन नबी कुरान भी जिसकी तारीफ करे, नात खां भी जिसकी तारीफ करे, तफसीर लिखने वाला भी जिसकी तारीफ करे, हदीस पर मेरे अजीजों तशरीह करने वाला वो भी उसकी तारीफ करे। कौन नबी? अलीफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, अलीफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदार अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिब समा आ गया, जीम कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीबे खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, जाल कहने लगा ज़खीरा कायनात आ गया, रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, जा कहने लगा ज़मीन व आसमान का महवर पैकर आ गया, सीन कहने लगा सरवरे कौनैन आ गया, शीन कहने लगा शाहिदो जहान आ गया, स्वाद कहने लगा स्वादिकुल अमीन आ गया, ज़ा कहने लगा ज़ामीन जन्नत आ गया, ता कहने लगा ता की सीरत वाला आ गया, ज़ा कहने लगा जुल्मतों का मिटाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बतलाने वाला आ गया, गैन कहने लगा गुलामों को आज़ादी दिलवाने वाला आ गया, फा कहने लगा फ़ख्रे तमन्ना कायनात आ गया, काफ कहने लगा कासिम कौसर आ गया, काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आ गया, लाम कहने लगा लुत्फ़ो इनायत का पैकर आ गया, मीम कहने लगा मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया, नून कहने लगा नूरानी जुल्फ़ों वाला आ गया, वाव कहने लगा वजह तख्लीक़ कायनात आ गया, हा कहने लगा हिदायत और उसका मंबा आ गया, या कहने लगा यसरब को यानी मदीना मुनव्वरा को क़यामत तक के लिए रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया।